में दोस्तों पूरा मैंने जो नॉलेज थी मैंने आपको बताई। कहीं गलती लगी हो, कुछ मेरी मिस्टेक लगी हो तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। और आपका चालान मिलेगा। क्यों? आपको दिखेंगे नहीं पुलिस वाले दिल्ली के अंदर, बता दूं बहुत चालाक है पुलिस। कि नहीं भैया तू तो लेफ्ट का इंडिकेटर दिया है, मेरा मुन्ना जा तू लेफ्ट होके चला जा। 60 की स्पीड क्यों बता रहा हूँ? ये लगा हुआ है कैमरा, ये देखो, ये ऊपर दिख रहा है कैमरा। चुप करके मेरे को पैसे दे दे भैया, मेरा इतना नुकसान कर दिया, आपने देना नहीं, ठेंगा। रिस्क ले रहा हूँ आपके लिए। पुलिस वाला भी आके खड़ा हो सकता है, कैमरा देख के मुझे रोक भी सकता है। ये बाइक वालों को बच के रहना है दिल्ली के अंदर दोस्तों। दिल्ली के अंदर ये देखो, ये लेफ्ट में चला रहा है, ये बीच में चला रहा है, ये और बीच में चला रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया, होप सो आप भी बढ़िया ही होंगे दोस्तों। दोस्तों मैं विकी, पहचाना? नहीं। नाम तो सुना ही होगा। नहीं। अपने घर परिवार किसी का नाम तो होगा यार विकी, तो वो नाम तो सुना ही जरूर होगा, आई थिंक सो। दोस्तों आज जा रहा हूँ, इस टाइम दिल्ली के अंदर हूँ। दिल्ली के अंदर गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्या रूल होते हैं, क्या स्पीड होती है, कौन सी लाइन सबसे बढ़िया रहती है और स्मूथ लाइन होती है, जो मतलब कि बढ़िया तरीके से आप ओवरटेक ज्यादा ना करके लाइन बढ़िया रहती है, उसमें आप निकलते जाओ। ज्यादा टाइट नहीं रहती, ज्यादा जाम नहीं रहता उस लाइन में, वो चलती रहती है धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज की वीडियो में दिल्ली में गाड़ी कैसे चलाते हैं, हाउ टू ड्राइव इन दिल्ली। दोस्तों लाइक करके जाना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाना, आपके भाई का चैनल है विकी का। दोस्तों मैंने एंटर किया है हरियाणा से, मतलब कि नरेला या कुंडली बॉर्डर कह सकते हैं। जो भी हिमाचल से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं दोस्तों, ये कुंडली बॉर्डर से ही एंटर करते हैं। कुंडली बॉर्डर में एंटर करते ही दोस्तों, एक तो आपने दिल्ली में एंटर कर लिया, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, इस जगह पर आपको कई जगह तो कैमरे मिलेंगे। ठीक है, अभी कोई बंद होता है नहीं होता, वो आपके लक के ऊपर है। वरना आपकी स्पीड लिमिट है यहाँ पे 70। मतलब कुंडली बॉर्डर से लेके जो करनाल बाईपास आगे आता है, जहां पर जहांगीरपुरी के पास आ जाता है, या बाईपास कह सकते हो, जहां पे टर्निंग मिलती है ISBT की और रोहिणी की तरफ से, और सीधा जाता है जहांगीरपुरी। दोस्तों ये रोड तक अगर आप जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको भैया 70 की स्पीड वैलिड है। 70 की स्पीड से ऊपर आप चले तो मे भी कहीं छुप कर कैमरे लगे हो, मे भी शायद ऊपर कोई कैमरा लग गया हो। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आपका चालान कटता है तो 2000 रुपए का चालान है, 2000 रुपए का। तो अगर वो 2000 रुपए का चालान नहीं भरना चाहते, अगर आपका आ गया है, तो दिल्ली में जानकारी दे दूं, दिल्ली में लोकसभा अदालत लगती है, जो रोहिणी में लगती है, या ऑनलाइन चेक कर सकते हो लोक अदालत कब लगती है। उसका ऑनलाइन टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद आप 2000 के, अगर आपके पास 5-6 चालान आ चुके हैं, अगर 3-4 चालान आ चुके हैं, 8-10 हजार रुपए चालान है, तो दोस्तों यहाँ जाओ, 500 रुपए में हद मार के 500 रुपए में आपका एक चालान भुगत जाएगा। मतलब कि 1500 का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर 6-8 हजार के चालान है तो दोस्तों 500 के मतलब कि 2000 रुपए में आपका निपटारा हो जाएगा लोक अदालत में। आपको ऑनलाइन भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूर से हो, आप आते रहते हो दिल्ली में, तो यहाँ आकर भर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा दूर से, हिमाचल कहीं दूर से, पता नहीं साल 2 साल में एक बार आते हो, तो भैया कोई फायदा नहीं है, आप ऑनलाइन ही भर दो, अपना निपटारा करो। ये दिक्कत कब आएगी आपको? जब आप गाड़ी को बेचोगे, ट्रांसफर करोगे, या कभी RC अप्लाई करते हो, किसी तरह की कोई गुम हो जाती है, या कुछ भी नंबर प्लेट लेने जाते हो, तो मे भी शायद कोई दिक्कतें आ सकती हैं इस तरह की, कि अपने चालान को भुगतो, फिर आपका ये काम होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो दिल्ली के एंट्री की बात बता दी मैंने, चालान के बारे में बता दिया दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं दोस्तों, जैसे ही आप पानीपत से या कुंडली बॉर्डर से आप दिल्ली में एंटर करते हो, दिल्ली में एंटर करने के बाद हद मार के आपको 3 से 4 किलोमीटर के बाद ये आपको टनल मिल जाएगी, जो सीधा एयरपोर्ट जाती है दोस्तों। ये दिखा द्वारका, द्वारका मतलब कि एयरपोर्ट के आसपास ये टनल बन रही है, अंडरपास टनल बन रही है। यहाँ से आप निकलोगे सीधा एयरपोर्ट, दिल्ली की भसड़ खत्म। दिल्ली में एंटर करने की और आगे जरूरत ही नहीं है, जाम में घुसने की जरूरत नहीं है। ये अभी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये सारा टनल बन रहा है, यहाँ से अंडरपास जाएगी और राइट की तरफ आपको द्वारका से, द्वारका एक्सप्रेस से मिलाते हुए दोस्तों सीधा एयरपोर्ट का रास्ता निकाल देंगे। सीधा आप एयरपोर्ट जाओ, वहीं से वापस अपने घर की तरफ। कोई जरूरत नहीं है दिल्ली के अंदर जाओगे, जाम में फंसोगे, दुनिया भर के चालान से बचोगे,
जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी होती है, वो भी अभी दिखाऊंगा दोस्तों कहाँ खड़ी रहती है। ये तो है आपका नक्शा, ये जा रहा है अंडरपास और वो सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं। हद मार के 6 महीने के अंदर अंदर ये रेडी होकर तैयार हो जाएंगे और स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी आपको दिल्ली में एयरपोर्ट जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब दिल्ली में गाड़ी कैसे चलाएं ये भी मैंने आपको बताना है, वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तभी तो समझ आएगी। अभी मैंने दिल्ली में एंटर हुआ तो आपको स्पीड की बता दी कि 70 की स्पीड वैलिड है। आप 70 से नीचे रखो, 60-65 रखो, ताकि आप 70 तक तो जाओ ही मत। बार बार थोड़ी सी स्पीड को चेक करते रहो कि भैया कितनी स्पीड चल रही है। अभी मेरी 60-65 ऐसी चल रही है दोस्तों। तो भैया ये होता है बहुत जरूरी काम। ठीक है दोस्तों, ये जरूरी है आपको चालान से बचने के लिए। एक तो चालान से बचोगे, पुलिस वाले रोकेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, 2000 वाला चालान आपका 500 में निपट जाएगा यहीं पे खड़े खड़े। लेकिन वो चालान दूसरे होते हैं जब वो पुलिस रोकती है। ये जो ऑनलाइन चालान आते हैं तो दोस्तों ऑनलाइन तो ऑनलाइन आएंगे, वो तो आपको मैसेज आएगा या आपको साइट में जाके पुलिस चालान की साइट होती है उसमें जाके चेक करना होता है। ट्रैफिक पुलिस चालान इस टाइप की आपने साइट खोलो, उसमें अपनी गाड़ी नंबर, व्हीकल नंबर, चैसी नंबर डालो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि चालान कटे हैं या नहीं कटे हुए। ठीक है दोस्तों, कुछ पूछना हो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी मैं 65 की स्पीड में चला रहा हूँ दिल्ली में कौन सी जगह, कुंडली बॉर्डर से लेके बाईपास, करनाल बाईपास तक के रोड के ऊपर। यहाँ पर इतना जाम नहीं रहता ना कुछ होता है। मैंने अपना सेकंड लाइन को पकड़ा हुआ है, 60-65 की लाइन में चलाए जा रहा हूँ। अब आगे चल के देखते हैं दोस्तों कौन सी रोड पे मैं जा रहा हूँ और कौन सी रोड पे कितनी स्पीड वैलिड है और कौन सी लाइन ठीक रहती है चलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, बने रहना वीडियो में। ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आप कुंडली बॉर्डर से आ रहे हो, हरियाणा की तरफ से आ रहे हो तो ही आपको ये वीडियो सफिशिएंट है। आप यूपी से आ रहे हो, राजस्थान से एंटर कर रहे हो, फरीदाबाद से एंटर कर रहे हो, तो आप दोस्तों अपनी नॉलेज अपनी आप उस रोड को देख लीजिए कि इस रोड के ऊपर जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं कि इस रोड के ऊपर क्या स्पीड की लिमिट है, 70 है या 60 है। हो सकता है यहाँ से 70 दी हुई है, आप कहीं सोचो भैया 70 की स्पीड बोली थी, 70 की स्पीड चलनी है। नहीं दोस्तों, आप अपनी रोड को देखो, रोड पे जगह जगह लिखा होता है कि दोस्तों 60 स्पीड लिमिट। ठीक है दोस्तों, मेरे यहाँ लिखा हुआ है 70 की स्पीड लिमिट। ठीक है दोस्तों, वो भी अभी दिखा देता हूँ आपको, कहीं बोर्ड आएगा हल्का फुल्का तो आपको दिखा दूंगा दोस्तों। ऐसे ही आपने नोट करना है। आप नोएडा की तरफ से एंटर कर रहे हो दिल्ली में तो आपको हो सकता है 60 की स्पीड दी होगी वैलिड वहां पे, तो यहाँ पर 70 की दी हुई है तो ठीक है। तो अभी मैं बाईपास पहुंचने वाला हूँ दोस्तों, करनाल बाईपास जिसे कहते हैं। करनाल बाईपास के बाद मुझे सीधा टर्न जहांगीरपुरी की तरफ जाना है। अब जहांगीरपुरी की लाइन टाइट रहती है तो मुझे कौन सी लाइन ठीक रहेगी वो चेक करूंगा दोस्तों, वो बताऊंगा आपको दोस्तों। अभी मैं आपको बता दूं यहाँ स्पीड लिमिट ये लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, 70 की स्पीड। तो ये 70 स्पीड यहाँ पर वैलिड है। अब क्या है दोस्तों, बाईपास आने वाला है, बाईपास के पास पहुंच चुका हूं मैं। ठीक है, और मैं भी शायद आधा किलोमीटर बाईपास रह गया होगा और यहाँ पर ट्रकों की एंट्री चल रही है दोस्तों। ये गाड़ियां राइट और लेफ्ट में सब जगह आप देख सकते हो जाम ही जाम लगा हुआ है। अब दोस्तों दिक्कत क्या आएगी दोस्तों, आपको भी, आपने कभी भी दोस्तों ट्रकों वाली लाइन में नहीं घुसना। ट्रकों वाली लाइन में दोस्तों घुसोगे तो दिक्कत आएगी। वो बहुत स्लो ओवरटेक करते हैं, उनको हर तरफ देखकर चलना पड़ता है, नीचे ऊपर, लेफ्ट राइट, ऊपर आगे पीछे नीचे सब पीछे तक टोटली बिल्कुल स्लो चलना पड़ता है, क्योंकि इनके चलानों की ज्यादा दिक्कत रहती है। हैवी व्हीकल है तो इनको बड़ा केयरफुली चलाना पड़ता है। और इनकी लाइन मिली हुई है लेफ्ट की फर्स्ट लाइन, ये लेफ्ट की फर्स्ट लाइन में ही इनको चलाना अनिवार्य है दिल्ली के अंदर। और इसकी लाइन में अगर आप घुसते हो तो दोस्तों आप जाम में फंसने के ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये स्लोली चलते हैं, इसलिए आप उनकी लाइन में तो जाओ मत। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी नॉलेज की, ट्रकों की लाइन में नहीं जाना चाहिए हमें अपनी राइट गाड़ियां जहां चल रही हैं। ये ट्रक गलत घुसा हुआ है, बट ये एमसीडी का ट्रक है इसलिए इसको कोई टेंशन नहीं है, इसका कोई चालान नहीं काटेगा, इसीलिए दोस्तों ये अपनी मनमर्जी से चला रहा है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो अदरवाइज इस लाइन में कोई बहुत कम ट्रक चल रहे हैं और है ही नहीं, आई थिंक सो आगे तक। तो ये होता है तरीका दोस्तों, सही तरीका कि अपनी राइट में रखो। अगर आप इस लाइन, इस हैवी पे, मतलब कि इस बड़ी रोड के ऊपर है, तो जहां पर ट्रकों की एंट्री चल रही है उस जगह पे तो आप ट्रकों वाली लाइन में जाओ ही मत। ठीक है दोस्तों,
अभी मैं आगे एंटर कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर, जो खास दिल्ली है जहाँ पे हर जगह रेड लाइट आएंगी, वहां पर क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस तरह चलानी चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको उसकी भी नॉलेज दूंगा दोस्तों। अभी मैं पहुंच चुका हूं बाईपास क्रॉस करके जहांगीरपुरी वाले रोड पे, जो आजादपुर मंडी की तरफ जाता है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं राइट की तरफ दोस्तों। क्यों चला रहा हूं? क्योंकि लेफ्ट में तो ट्रकों का काम रहेगा, बस चलेंगी। ठीक है दोस्तों, वो ब्रेक भी मारेंगी जगह जगह, क्या करेंगी, स्लोली चलेंगी। अभी मैं ओवरटेक करता हुआ इस कैंटर को चलता जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल केयरफुली गाड़ी चलानी है आपको दिल्ली के अंदर। यहाँ पर नहीं पता आपको बाइक वाला कौन सा आपके आगे आ जाए एकदम से, क्या 40, 45, 50 हद मार के स्पीड। ठीक है दोस्तों, आगे दिख रही है रेड लाइट। अब रेड लाइट आ गई है तो दोस्तों मैं लेफ्ट में ही रखूंगा। क्यों रखूंगा दोस्तों? क्योंकि एक तो दिक्कत क्या आती है दोस्तों, रेड लाइट को अगर है तो राइट में जाने वाले भी होंगे, वो राइट में लगा के इंडिकेटर दे के खड़े होंगे दोस्तों। जैसे वो गाड़ी दिख रही है इंडिकेटर दे के, अब इंडिकेटर दे के खड़ी है तो उसकी लाइट कितनी उसको स्पेस मिलता है राइट की तरफ जाने का और कितना नहीं मिलता, वो थोड़ी सी गाड़ी उसमें स्लो हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए क्योंकि वो रेड लाइट है, उसकी ग्रीन होगी, एक तो सीधा होगी, एक राइट की तरफ ग्रीन हो जाएगी। तो दोस्तों ग्रीन होते ही दोस्तों हमें लेफ्ट से बहुत जल्दी आपको रास्ता मिल जाएगा आपको सीधा जाने का। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया रेड लाइट का थोड़ा सा आपको अंदाजा कि रेड लाइट से आपको कैसे कंट्रोल करके निकलना है। वैसे आप राइट में चला रहे थे गाड़ी, ओके, जैसे ही सामने लग रहा है रेड लाइट आ गई है, राइट लाइट को आप थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ गाड़ी ले लो। अगर जाम है तो या तो ओवरटेक की मत सोचो, राइट में चल रहे थे तो राइट में ही रुक जाओ। अगर तो दिक्कत आ रही है तो अभी देखो मेरे को ये दिक्कत आई ना, क्योंकि राइट में जाने वाले दिक्कत में थे और लेफ्ट वाले पहले निकल गए। मुझे लेफ्ट में इतनी स्पेस मिला नहीं था कि मैं लेफ्ट में लगा लेता, तो दोस्तों इसलिए थोड़ा सा राइट में था, पूरा प्रॉपर राइट में भी नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा राइट में होते हुए अपना थोड़ा सा लेफ्ट में था जितना भी, उस हिसाब से मैंने गाड़ी को निकाल लिया दोस्तों इस रेड लाइट से। ये तो आ गया जहांगीरपुरी का दोस्तों मेट्रो स्टेशन, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अब मुझे राइट में मैंने फिर रख ली है। अब राइट में रखने के बाद मुझे यही प्रॉब्लम नहीं आ रही, छोटे व्हीकल, स्लोली व्हीकल वो लेफ्ट में ही रखेंगे। अब ये ट्रक वाले हैं, ठीक है, लेफ्ट में ही रखा हुआ है, राइट को खाली छोड़ के रखा हुआ है ताकि हम ओवरटेक करके छोटे व्हीकल वाले निकल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा मेन पॉइंट आता है दोस्तों बाइक्स। ये बाइक वालों को बच के रहना है दिल्ली के अंदर दोस्तों। दिल्ली के अंदर ये देखो, ये लेफ्ट में चला रहा है, ये बीच में चला रहा है, ये और बीच में चला रहा है, आगे वाला और बीच में चला रहा है। इनको कोई मतलब नहीं है साइड से, कौन साइड दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे नहीं, हमें नहीं पता भैया, हम तो ऐसे ही चलाएंगे दिल्ली के अंदर। अब रेड लाइट आ गई है दोस्तों सामने, मैंने थोड़ा लेफ्ट में दबा ली है गाड़ी, जितना स्पेस मिल रहा है उतना दबा ली है, क्योंकि राइट को मैंने फ्री छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है दोस्तों? उधर से यू टर्न वाले भी, राइट टर्न वाले भी यादव होते हैं, उनको स्लोली राइट लेफ्ट जो भी उनको यू टर्न मिलता है वो हिसाब से चलते हैं, इसलिए मैंने लेफ्ट में ही रखी हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं लेफ्ट में रखता हुआ, अब रेड जैसी ग्रीन होगी, ग्रीन होने के बाद मैं लेफ्ट से निकलता हुआ सीधा निकल जाऊंगा। फिर चाहे मैं थोड़ा सा लेफ्ट में जगह है तो लेफ्ट में चला लूंगा, नहीं तो राइट में ही कोशिश करूंगा गाड़ी को ले लूं। रेड लाइट आते ही मैं लेफ्ट में हो जाऊंगा दोस्तों, आपको सारा बता दिया दोस्तों लेफ्ट में क्यों हो जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी बताता हूं, और इस रोड के ऊपर बता दूं कि बाईपास से आजादपुर मंडी वाला जो रोड है 50 की स्पीड इस पे ऊपर वैलिड है, 50 ओनली 50। ठीक है दोस्तों, 50 की स्पीड इस पे वैलिड है, तो इस पे 50 की स्पीड से नीचे ही रखनी है दोस्तों, ताकि आपको कोई कैमरा दिखे तो आपकी गाड़ी स्पीड ना हो, उस कैमरे के कैप्चर में ना आ जाए आपकी गाड़ी। ठीक है दोस्तों, अब मैं लेफ्ट में, अब ग्रीन हो चुकी है बत्ती, अब देखो लेफ्ट में रखी हुई है दोस्तों। अब लेफ्ट से मैं किस तरह इन गाड़ियों के साथ साथ निकल जाऊंगा। जो लेफ्ट वाले हैं वो देखो राइट वाले टर्न, राइट के टर्न करता हुआ निकल गया। वहां पर दिक्कत थोड़ी स्लोली हो जाती है दोस्तों, मेन दिक्कत ये है, इसलिए अभी एक रेड लाइट को क्रॉस कर रहा हूं दोस्तों। रिस्क ले रहा हूं आपके लिए, पुलिस वाला भी आके खड़ा हो सकता है, कैमरा देख के मुझे रोक भी सकता है, लेकिन मुझे तो वीडियो बनानी है आपके लिए कि दिल्ली में गाड़ी कैसे चलाएं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने क्रॉस कर ली रेड लाइट को, मैं राइट में गाड़ी ले आया हूँ, राइट में चला रहा हूँ। अब इसी तरह अगली नेक्स्ट लाइट को भी मैं इसी तरह ही कंट्रोल करूंगा। ठीक है दोस्तों, मतलब सीधा सीधा है दोस्तों, जहां रेड लाइट आ जाए या जहां पर यू टर्न आ जाए आपको लेफ्ट की तरफ रख लेनी है गाड़ी, क्योंकि आपने सीधा जाना है, नोट है यू टर्न करना है, नोट है आपने राइट की तरफ जाना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है।
अभी क्या है दोस्तों, जाम जैसे लगता है, अब ऐसे गाड़ी में हम क्या करते हैं, जाम में चिपका के गाड़ी चलाते हैं। अब जैसे मैं गाड़ी को चला रहा हूं ऐसे, बिल्कुल अब इसकी कुछ पता चल रहा है, बैक लाइट जलेगी, ब्रेक मारेगा, कब मारेगा, कब इसकी बैक लाइट जलेगी, तब मैं इसको देख कर ब्रेक मारूंगा। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा आपको स्पेस लेके चलना है, थोड़ा सा। जैसे अब मैंने स्पेस लिया हुआ है, जैसे ही वो ब्रेक मारेगा तब भी ना तो जाम के अंदर दिल्ली में बता दूं आपको कि ना तो आपको इधर देखना है लेफ्ट ज्यादा, ना राइट देखना है। लेफ्ट राइट मिरर की तरफ तो देखते रहना, वो अलग मैटर है। ना आपका ध्यान भटके, ना तो फालतू मोबाइल में लगे रहो, ना तो ज्यादा आपको इधर उधर झाका झाकी करनी है। झाका झाकी समझ गए दोस्तों, जाम के अंदर। जाम में दोस्तों क्या होगा कि आप गाड़ी चला रहे हो, पता है भैया अगले वाला धीरे धीरे चल रहा है, आप इधर उधर झाका झाकी कर रहे हो, पता चले सामने वाले ने मार दी ब्रेक, आगे वाले ने ब्रेक मारी, आपको झाका झाकी में पता ही नहीं चलेगा कब ब्रेक, क्योंकि गाड़ी तो बिल्कुल स्लो चल रही होती है। अब स्लोली 20 की स्पीड, 10 की स्पीड, 15 की स्पीड में आप उस अगली गाड़ी को टच कर दोगे। टच करते ही भैया आपके कई घंटे खराब, 1-2 घंटे तो आपके वेस्ट। वो सामने वाला उतर के बाहर आएगा, 2-4 बातें सुनाएगा, ला भैया मेरा नुकसान कर दिया, मेरी बैकलाइट तोड़ दी, मेरे बम्पर पे स्क्रैच मार दिया, चुप करके मेरे को पैसे दे दे भैया, मेरा इतना नुकसान कर दिया। आपने देना नहीं ठेंगा, दिल्ली वाले नहीं देते ठेंगा भी, 1 रुपए का। आपको लगे ना भैया आपकी गाड़ी पीछे से किसी ने टच कर दी या आपने टच कर दी, भैया पुलिस बुला ले, 112 पे कॉल कर ले, चालान करवा ले, तू भी मैं भी, तेरी गलती, तूने ब्रेक मारी। ये काम होता है दिल्ली के अंदर। इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, सेफ्टी, सिर्फ सेफ्टी फीचर से कैसे चलानी है। जाम के अंदर तो आप चला रहे हो, झाका झाकी मत करो दोस्तों, बता रहा हूं। इसी झाका झाकी में कई बार मैंने देखा है लोगों के खड़े होते हैं रोड जाम करके, गाड़ियां खड़ी हैं दोनों की, पीछे तक जाम लग गया है। क्यों लग गया है भैया, इसने मेरी गाड़ी को टच कर दिया पीछे से, मैंने ब्रेक मारी थी, इसने ब्रेक नहीं मारी पीछे वाले ने। तो दोस्तों ये चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल आपने, कि दिल्ली के अंदर जब जाम लग जाता है दोस्तों, तो जाम के अंदर आपको बिल्कुल केयरफुली, बिल्कुल सीधा सामने आगे वाली गाड़ी पे ध्यान, बिल्कुल लेफ्ट राइट बिल्कुल ध्यान, अलर्ट। जैसे एक आर्मी वाले अलर्ट रहते हैं ना, उसी तरह अलर्ट रहना है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, ये था थोड़ी सी यहां तक की नॉलेज कि भैया दिल्ली में गाड़ी कैसे चलाते हैं। ये मैंने आपको जाम का बता दिया, ये मैंने रेड लाइट का बता दिया, गाड़ी को किस साइड रखना है वो भी बता दिया दोस्तों। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखोगे, आप दिल्ली को क्रॉस कर लोगे। यहाँ पर स्पीड लिमिट भी बता दी, 50 की स्पीड की लिमिट है, इसलिए मैं 40-45 की स्पीड से ऊपर तो गया ही नहीं। ठीक है दोस्तों, वैसे मुझे इतना रोड मिला ही नहीं कि मैं 40-45 तक भी जा पाऊं। ठीक है दोस्तों, 25-30 यही स्पीड मिली है मेरे को। आगे से मुझे राइट टर्न होना है, मेरा एयरपोर्ट का रास्ता भी शुरू हो जाएगा, रिंग रोड जिसे कहते हैं। तो रिंग रोड का थोड़ा सा बताऊंगा क्या रूल्स रहते हैं, कहां पर क्या दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, बने रहना वीडियो में। अभी दोस्तों मैं आ चुका हूं रिंग रोड के ऊपर, दिल्ली के रिंग रोड, मतलब कि जो कि पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन से होते हुए धौला कुआं की तरफ जाता है दोस्तों। इस रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ राइट की तरफ। क्यों चला रहा हूँ, इधर कोई यू टर्न इतना है ही नहीं दोस्तों। अगर कोई यू टर्न है तो आपको फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट की तरफ दबाकर फ्लाईओवर के नीचे से जाना पड़ेगा और यू टर्न लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए अब मैं रिंग रोड के ऊपर दोस्तों लेफ्ट की तरफ नहीं चलाऊंगा गाड़ी। आपको बता दिए क्यों नहीं चलाऊंगा, क्योंकि भैया यू टर्न तो राइट की तरफ है ही नहीं। यू टर्न आएंगे दोस्तों लेफ्ट की तरफ जाकर फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्पीड लिमिट दी हुई है 60 की, 60 की स्पीड है दोस्तों इस रिंग रोड के ऊपर। बिल्कुल यहाँ से धौला कुआं तक जाओगे ना तो आपको 60 की स्पीड को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अब दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों मैं 60 की स्पीड से तो ऊपर चलाऊंगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है, अभी मैंने जैसे जैसे ट्रैफिक कंट्रोल मुझे दिख रहा है उस हिसाब से मैं लेफ्ट या राइट ले पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लेफ्ट राइट मत लो दोस्तों। ठीक है, वो एफिशिएंट रहेगा। ज्यादा जाम अगर लग रहा है इधर भी है तो उधर भी है, तब तो दोस्तों आप लेफ्ट राइट ज्यादा मत लो। अगर फ्री लाइन है, ओवरटेक करना है, लेफ्ट राइट से ओवरटेक करते हुए जा सकते हो, लेकिन बिल्कुल ध्यान रखना है अपनी स्पीड के ऊपर। क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि स्पीड लिमिट 60 की स्पीड क्यों बता रहा हूं, ये लगा हुआ है कैमरा, ये देखो, ये ऊपर दिख रहा है कैमरा, ये लगा हुआ है कैमरा। ये कैमरा हमारे गाड़ी को कैप्चर करेगा।
इस गाड़ी को कैप्चर करते ही 60 स्पीड से ऊपर होगा तो भाई साहब 2000 रुपए का चालान आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आप 60 की स्पीड को कंट्रोल में नहीं रखते, ओवर स्पीड होते हैं, 65, 70 की स्पीड जाते हो तो भैया आपका चालान आपके घर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको बता दिया। अभी आपको इस लाइन को तो सीधा पकड़ना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरटेक करते हुए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट राइट के मिरर को देखते हुए ओवरटेक करना चाहिए दिल्ली के अंदर। बहुत ध्यान रखना, जहां पे आपने टर्न लेना है वहां पे इंडिकेटर पहले ही दे दो कि भैया मुझे लेफ्ट जाना है। ये मत सोचना इंडिकेटर दे दिया तो आपको लेफ्ट वाले आप जाने देंगे, ब्रेक मार लेंगे कि नहीं भैया तू तो लेफ्ट का इंडिकेटर दिया है, मेरा मुन्ना जा, तू लेफ्ट होके चला जा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप चाहे राइट का इंडिकेटर दे दो दिल्ली के अंदर, चाहे लेफ्ट का दे दो, पीछे वाले के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपके इंडिकेटर का। ठीक है, थोड़ा अलर्ट रहेगा लेकिन वो आपको साइड नहीं देगा। ये मैंने यहाँ पर 16 साल गाड़ी पेल पेल के ये अंदाजे लिए हैं दोस्तों। कोई मतलब नहीं है यहाँ पे रेड लाइट का, ये इसका इंडिकेटर्स का कि भैया तूने राइट का इंडिकेटर दे दिया तो चुपचाप ब्रेक मार लेगा और तेरे को जाने देगा ना, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इंडिकेटर सिर्फ अलर्ट के लिए है, लेकिन अलर्ट सिर्फ आपको ही होना है कि भैया मुझे लेफ्ट करनी है। अब बार बार लेफ्ट का इंडिकेटर दे दियो लेकिन पीछे वाला आपको साइडिंग देगा, आपको बहुत ध्यान से उसको निकलने देना है। निकल जा भैया, मैं तो तेरे निकलने के बाद लेफ्ट कर लूंगा, स्लो कर लो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी नहीं, दिल्ली के अंदर जल्दबाजी की वहीं पे आपका गाड़ी ना डैमेज होनी है। डैमेज होते ही भैया दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा, इन चीजों में रहना है तो लगे रहो भैया, नहीं रहना तो भैया जैसे बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, चला लो बढ़िया तरीके से गाड़ी को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन लाइंस का कोई मतलब नहीं है दिल्ली के अंदर। ये जो लाइन खींची गई है, फर्स्ट लाइन, 3 लाइन, सेकंड लाइन, ये लाइंस का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर आपने बस अपनी लाइन में अगर जाम लग गया तो लाइन में रखो, अदरवाइज लाइन लेफ्ट राइट करते हुए दोस्तों आपने निकलना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही केयरफुली निकलना है। बस राइट मिरर को देखो, राइट से ओवरटेक करना चाह रहे हो, राइट आना चाह रहे हो, पीछे गाड़ी कितनी स्पीड में है थोड़ा ध्यान रखो। ये हॉर्न मार के आपको परेशान कर देंगे दोस्तों, बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा तो आ रहा है फ्लाईओवर सामने ऊपर, मुझे फ्लाईओवर चढ़ना है तो मैं राइट की तरफ दब चुका हूँ। राइट की तरफ दबाने के बाद मैं फ्लाईओवर को सीधा ले लूंगा। ठीक है दोस्तों, जिसने यू टर्न करना है, लेफ्ट जाना है, वो चले गए भैया उधर, वो जा रहे हैं देखो। ठीक है दोस्तों, वो निकल गए नीचे, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट में रखता तो मैं उस लाइन में ही फंसा रहता, राइट में जाना मुश्किल हो जाता। कई बार देखा है दोस्तों गाड़ियों को मैंने, कई बार ऐसे फंसे हुए, जाना राइट था, लेफ्ट में लिए बैठे थे, लेकिन बाद में दिक्कत हो गई। अब लेफ्ट वाले ब्रेक को मार के बैठे हैं, ये लाइन में फंसा हुआ है, जाना राइट है, लेफ्ट में दबा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, आपने अगर राइट की तरफ चलना है तो राइट की तरफ रखो। जहां पर आपको लगता है कि हमारा कट आने वाला है, फिर आप पहले ही लेफ्ट की तरफ हो जाओ, पहले ही लेफ्ट की तरफ हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्योंकि भैया आगे से मुझे लेफ्ट जाना है और यू टर्न लेना है, तो मैं अपने गाड़ी को पहले ही लेफ्ट की तरफ रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये नॉलेज हो गई। अभी दोस्तों नॉलेज क्या है, नॉलेज तो मैं आगे और बताता हूँ दोस्तों, कि स्पीड कैमरे का मैंने बता दिया। अब सिर्फ रह गई है रेड लाइट। आपको मेन दिक्कत आती है रेड लाइट्स पे। अब बताता हूँ, थोड़ा रेड लाइट आने दो, मैं बताता हूँ आपको। अभी क्या है दोस्तों, मैंने जाना लेफ्ट, और देखो मैंने कैसे लेफ्ट में दबा रखी है गाड़ी, पूरी लेफ्ट में दबा के ये पूरा ही लेफ्ट हो गया। अगर मैं राइट में होता तो मुझे लेफ्ट आने में बहुत दिक्कत होती। ये लेफ्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मोती नगर, उधर मेरे को लॉन्ग वहां पे जाम दिखा रहा था उस रोड पे, रिंग रोड पे, और अभी मैं क्या मोती नगर, पटेल नगर से होते हुए एयरपोर्ट की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट बात बता दूं दोस्तों, कभी भी दिल्ली के अंदर रेड लाइट को दोस्तों कभी भी क्रॉस करके मत जाना। रेड लाइट है तो आपको ब्रेक मार लो, चाहे वो रात है चाहे दिन है। देखो जगह जगह कैमरे होते हैं रेड लाइट के पास। प्लस अगर मान लीजिए कि चलो रेड लाइट के पास कोई वो है ही नहीं, कैमरा नहीं है, तो आप सोचो कैमरा तो है नहीं, क्या तो मेरा चालान कटेगा, क्या होगा। और दोस्तों मैं बता दूं आपको दोस्तों, रेड लाइट को अगर क्रॉस करके चले जाते हो तो रोड लाइट को भैया लेफ्ट या राइट को क्रॉस करके गलत तरीके से आप रेड लाइट तोड़ते हो तो दोस्तों बता दूं आपको, आगे पुलिस वाले खड़े मिल जाएंगे और आपका चालान मिलेगा। क्यों? आपको दिखेंगे नहीं पुलिस वाले। दिल्ली के अंदर बता दूं बहुत चालाक है पुलिस, दिखेंगे नहीं पुलिस आपको कि भैया रोड पे चालान काट रही है।
कुछ नहीं दिखेगा आपको। रेड लाइट करते ही वो झाड़ियों में से बाहर आ जाएंगे। कभी भी आप नोट करना, हंसी वाली बात आ रही है, हंसोगे भी आप। लेकिन आपको बता दूं, रेड लाइट को क्रॉस करते ही आपको छुपे हुए पुलिस वाले एकदम से सामने आएंगे और आपकी गाड़ी को रोक लेंगे। ठीक है दोस्तों, कम से कम 500-1000 रुपए मानेंगे लेके। अब मैंने राइट की तरफ जाना है, तो रेड लाइट होगी, मेरी ग्रीन लाइट होगी है। अब मैं कर रहा हूँ राइट की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया राइट की तरफ। मैं कुछ नहीं पता भैया कहाँ पे पुलिस वाले मिल जाएं, इसलिए दिल्ली में रूल रेगुलेशन को बिल्कुल अपना के चलो, बिल्कुल रूल रेगुलेशन से चलो। कोई पुलिस वाला आपको तंग नहीं कर रहा, बेमतलब तो पुलिस यहाँ रोकती नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत बढ़िया बात लगती है पुलिस की, दिल्ली पुलिस की। भाई सलूट है आपको, बिना बात के, बिना गलती के आप नहीं रोकते किसी को भी। और अगर गलती कर ली है तो आप भैया चालान भी नहीं काटते उसका, आप 500 के चक्कर में रहते हो। 500 रुपए दे और हमारी जेब भरे और हम जाएं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, कभी भी ये जो बस चलती है दिल्ली के अंदर, लोकल डीटीसी बस या लोकल जो भी बस है, इनसे बच के रहना। ये भैया बहुत गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं, बहुत तरीके गलत से लेफ्ट राइट करके चलते हैं। जो इनकी लाइन है, लिखा तो हुआ है, मैं अपनी लाइन में ड्राइव कर रहा हूँ, कृपया बस लाइन को फ्री रखें। ये बस लाइन फ्री है? ये लाइन बस की है क्या दोस्तों? बताओ आप, लगाओ अंदाजा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट की साइड है वो, और ये बोला जा रहा है केजरीवाल की तरफ से। आगे लेफ्ट, आगे चलो, मैं बता दूं आपको, बत्ती आ गई है। मुझे लेफ्ट में जगह नहीं मिली, इसलिए मैंने राइट में ही रखी है। रेड लाइट है तो भैया मुझे कोई मतलब नहीं है कि रेड लाइट तोड़ के निकलूं। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों दिल्ली के रूल्स। आपको बता दूं भैया, ये है दिल्ली के रूल्स। दिल्ली में गाड़ी ऐसे चलानी चाहिए। ये था मेरा दोस्तों नॉलेज जो मैंने गेन की कई सालों के अंदर, कि कहां पर कौन से रोड पे ऊपर कैसे गाड़ी चलानी चाहिए। ये था आज की वीडियो में दोस्तों, पूरा मैंने जो नॉलेज थी मैंने आपको बताई। कहीं गलती लगी हो, कुछ मेरी मिस्टेक लगी हो, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। यहां तक वीडियो देखी है आपने तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। आपके भाई का चैनल है विकी का। थैंक यू दोस्तों।